टेकनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अमृता। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पिछले 2 दशकों में डेटा सुरक्षा व्यवस्था में सबसे उल्लेखनीय बदलाव, यूरोपीय संघ की डेटा सुरक्षा व्यवस्था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में। वास्तव में जीडीपीआर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए जानते हैं। जीडीपीआर को 2 तरीकों से वर्णित किया जा सकता है। ये यूरोप का एक डेटा गोपनीयता विनियमन है जो यूरोपीय संघ में व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिकार और नियंत्रण प्रदान करता है। लेकिन ये विशिष्ट नियम और सिद्धांत भी निर्धारित करता है जिनका पालन दुनिया भर के व्यवसायों को उस कीमती डेटा को कानूनी रूप से संसाधित करने के लिए करना चाहिए। जीडीपीआर ने सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, साथ ही आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे में एक कंसोलिडेटेड डेटा संरक्षण कानूनी ढांचा बनाया जो ईईए सिंगल बाजार का हिस्सा भी है। जीडीपीआर सबसे पहले डेटा विषयों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है। वे लोग जिनकी जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित की जाती है और साथ ही ये डेटा लीक और उल्लंघनों के लिए व्यवसायों को भी जिम्मेदार ठहराता है। तो अब आपके पास जीडीपीआर का एक संक्षिप्त अवलोकन है। ये कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के नाम पर व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। यूरोपीय नेताओं ने शुरू में 2016 में जीडीपीआर को मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये 25 मई 2018 तक लागू नहीं हो पाया। इसने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और दुनिया भर के व्यवसायों को बदलावों के लिए खुद को तैयार करने के लिए 2 साल का समय प्रदान किया, जबकि 2 साल तैयारी के लिए पर्याप्त समय की तरह लग सकते हैं। वास्तविकता अलग थी। कई संगठनों ने खुद को जीडीपीआर आवश्यकताओं के बारे में अंधेरे में पाया और ये निर्धारित करने के लिए संघर्ष भी किया कि उन्हें कब और किस चीज के अनुपालन करने की आवश्यकता है। इस अनिश्चितता और तैयारी की कमी के कारण कई लोगों को गैर अनुपालन के लिए पर्याप्त जुर्माने का जोखिम भी उठाना पड़ा, जिस विषय पर हम बाद में पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। जीडीपीआर यूं ही हवा में सामने नहीं आया। इसने ईयू के डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव को प्रतिस्थापित कर दिया जो 1995 से लागू था। अगर सीधे 2022 का रुख करते हैं तो हम जीडीपीआर को पारंपरिक सीमाओं से परे अपना प्रभाव बढ़ाते हुए देख पाएंगे। उदाहरण के लिए इटली में इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन में भूमिका निभाई है। जीडीपीआर समान डेटा गोपनीयता सिद्धांतों की ओर वैश्विक बदलाव को प्रेरित करता रहा है। इसका प्रभाव निर्विवाद है, जिससे ये साबित होता है कि ये विनियमन यूरोपीय संघ के लोगों के जीवन पर एक स्थायी प्रभाव डालेगा, साथ ही पूरी दुनिया पर भी प्रभाव डालेगा। जीडीपीआर के बारे में दिलचस्प बात इसकी समावेशिता है। विनियमन यूरोपीय नागरिकों तक सीमित नहीं है। ये राष्ट्रीयता या नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना यूरोपीय संघ या ईईए में व्यक्तियों की रक्षा करता है। उन्हें डेटा विषय कहा जाता है। ये शब्द विनियमन के अध्याय 1 अनुच्छेद 3 में समझाया गया है। अगर हम जीडीपीआर के उल्लंघन की बात करें तो केवल कानूनी नतीजों का मामला नहीं है। इससे 20 मिलियन यूरो का भारी जुर्माना भी लग सकता है और सार्वजनिक जांच भी हो सकती है। अब आइए जीडीपीआर के अध्याय 2 अनुच्छेद 5 में उल्लिखित 7 मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात करें। ये सिद्धांत वैध डेटा प्रोसेसिंग की नींव है। पहला उद्देश्य है वैधता, निष्पक्षता और पारदर्शिता। इसका मतलब है कि सभी डेटा प्रोसेसिंग कानूनी, निष्पक्ष
और पारदर्शी होनी चाहिए। अगला है उद्देश्य सीमा। व्यवसायों को व्यक्तिगत डेटा केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए एकत्रित और संसाधित करना चाहिए जो उन्होंने डेटा विषयों की मर्जी से लिया है। डेटा न्यूनीकरण की ओर आगे बढ़ना, जिसका अर्थ है केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करना। अधिक संग्रहण की अनुमति नहीं होती। चौथा सिद्धांत है सटीकता। व्यवसायों को अपने द्वारा एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने और अशुद्धियों को तुरंत ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भंडारण सीमा पांचवा सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि व्यवसायों को प्रारंभिक प्रसंस्करण उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत डेटा को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। छठा सिद्धांत है अखंडता और गोपनीयता। व्यवसायों को व्यक्तिगत डेटा को हानि या क्षति से बचाने के लिए उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, सातवां सिद्धांत जवाबदेही है। व्यवसायों को व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और संसाधित करने की जिम्मेदारी लेते हुए पिछले 6 सिद्धांतों का अनुपालन प्रदर्शित करना चाहिए। उपयोगकर्ता की सहमति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सहमति केवल एक चेक बॉक्स नहीं है जिसे आप लापरवाही से टिक कर देते हैं। जीडीपीआर के तहत ये व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने का कानूनी आधार है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि सहमति वैध है, आपके व्यवसाय को कुछ विशिष्ट शर्तें पूरी करनी होंगी। तो जीडीपीआर परिदृश्य को नेविगेट करने वाले व्यवसाय के रूप में ये केवल आपके उपयोगकर्ताओं से सहमति प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि मंजूरी आपके उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों दोनों की सुरक्षा करते हुए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती है। आज के एपिसोड में इतना ही। सुनते रहिए टेक नीति।